कारगिल में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने पर सहकारी कार्यालय हॉल बरू में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में हो रहे मुख्य समारोह के साथ जुड़ रहा है। कार्यक्रम में कार्यकारी पार्षद सैयद मुस्तबा समेत प्रशासन के अन्य लोग मौजूद रहे और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। कारगिल डीसी ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र ने कम समय में उपलब्धियां हासिल करवाई। लद्दाख की हिंदू महासभा ने 24 सितंबर की घटना में 4 युवकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन भी किया है। महासभा के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने एपेक्स बॉडी के चेयरमैन को पत्र लिखकर हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि को भी एपेक्स बॉडी में शामिल करने की मांग की है, ताकि वह संस्था अधिक समावेशी और प्रातिनिधिक बन सके। हिंदू ट्रस्ट लेह ने कहा है कि वह लद्दाख में शांति, न्याय और जनहित से जुड़ी हर कदम पर एपेक्स बॉडी का पूर्ण समर्थन करेगा। लद्दाख का असली स्वाद लद्दाख की शांत और मनमोहक घाटी से आता है। बर्फ से ढके पहाड़ और पुरानी परंपराओं के बीच बसा खूबसूरत शहर कारगिल। इस जमीन पर एक नौजवान मोहम्मद अली ने 2005 में एक अनोखा सपना देखा था। कम रिसोर्स लेकिन बहुत हिम्मत और जुनून के साथ उन्होंने कारगिल के बाल्टी बाजार में एक छोटी आइसक्रीम यूनिट शुरू की। उस समय जब आइसक्रीम को लोकल इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक खास मिठाई माना जाता था। धीरे धीरे ये छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ी यात्रा में बदल गई। मोहम्मद अली ने लोकल चीजों की अहमियत को पहचाना और लद्दाख की कुदरती चीजों को फ्रोजन डिशेस में बदलकर एक नया स्वाद बनाने का फैसला किया। पिछले 2 साल से मैंने इसको एक्सपेंड किया है। जैसे कि श्रीनगर में सिटी मॉल में मेरा पार्लर खुला हुआ है, जिसमें मैं तकरीबन 20-25 फ्लेवर का मैं आइसक्रीम देता हूँ। तो जिसमें सबसे हमारा जो कारगिल का एप्रिकॉट है और एप्पल, तो वो थ्रू आउट इंडिया में कहीं नहीं, इसको मैंने श्रीनगर में इंट्रोड्यूस किया था, तो जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। तो अभी मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूनिट है वो एक में रेंटेड हॉल में है। तो अभी एक्सपेंड करने के लिए मुझे ज़मीन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे दे तो इसमें कम से कम 100-150 लोगों को और रोजगार इसमें हो सकता है। आज मैं आया था कारगिल, जहां पर मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट टेस्ट किए हैं जो शायद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार टेस्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैंने जिन्नत आइसक्रीम का एप्रिकॉट आइसक्रीम खाया है। और जिन्नत, जैसे ही मैं कारगिल में एंटर हुआ, मैंने एक बंदे से बात किया कि यहाँ पर कोई अच्छा ब्रांड वगैरह, तो उसको बोला कि हमारे पूरे लद्दाख में एक ही आइसक्रीम ब्रांड है, जिन्नत आइसक्रीम ब्रांड, जो सबसे ऑथेंटिक और अच्छा आइसक्रीम खिलाता है। फिर जब मैंने इनके प्रोडक्ट टेस्ट किए तो मुझे खुद फील हुआ कि ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में भी ये कुछ यूनिक प्रोडक्ट लोगों को खिला रहे हैं। तो मैंने इनका जो एप्रिकॉट आइसक्रीम खाया, लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट है। और इससे बेहतर एप्रिकॉट का यूज मुझे नहीं लगता हो सकता। आप किसी बच्चे को डायरेक्ट एप्रिकॉट देंगे और नहीं खाएगा, लेकिन आप उसको एप्रिकॉट का आइसक्रीम बना के देंगे वो इजीली खाएगा। अब एप्रिकॉट खाने से फायदा क्या हमें? एप्रिकॉट खाने से हमें विटामिन सी मिलता है और विटामिन ए मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और ये एक फाइबरस फ्रूट होता है जो आपके बॉडी में बहुत सारा पानी होल्ड करके रखता है, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। डाइजेशन हमारा इंप्रूव करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी चीज होती है ये। तो ऐसी सारी चीजों का इतना सारा बेनिफिट अगर आपको एप्रिकॉट खाने से मिल रहा है, और सोचिए वो एप्रिकॉट सीधा आइसक्रीम में कन्वर्ट होकर आपके पास आ रहा है, तो आपका बच्चा वो आइसक्रीम खाता है, आपकी वाइफ खाती है, या किसी भी एज का, किसी भी उम्र का व्यक्ति वो प्रोडक्ट जो खाता है, तो उसको उस फल का पूरा यूटिलाइजेशन मिलता है। करगिल में लद्दाख स्वायत्त पार्वतीय विकास परिषद के पार्षद को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी पार्षद रियाज अहमद खान ने शपथ समारोह का नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इसके चलते कारगिल के कई बीएनपी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। एक तरफ तो रियाज अहमद खान का भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे कानून के खिलाफ बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये सीट महिलाओं के लिए भी, और बीजेपी महिला अधिकारियों की बात करते हुए लेकिन खुद की महिलाओं के अधिकारियों का हनन कर रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 2 दिन पहले एडवोकेट रियाज जी को भारतीय जनता पार्टी के 5th LAGC करगिल काउंसिल में नॉमिनेटेड काउंसलर जो हमने 4
काउंसलर नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें से 3 का पहले हमने अनाउंस किया था। अभी कल एक हमारा रियाज जी का जो नॉमिनेटेड काउंसलर का हमने अनाउंस किया है। तो मैं पूरा करगिल के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि और जितने भी हमारे करगिल के खासकर चिलिस कंबो के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि एडवोकेट रियाज जी को हमने नॉमिनेटेड काउंसलर बनाया, उसके लिए हम पूरा उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट रियाज जी से कि आने वाले टाइम पे पूरा करगिल में और वो कॉन्स्टिट्यूंसी एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी डेवलपमेंट को लेके लोगों के ग्रीवेंसेस को लेके आगे लेने का मैं पूरा रियाज जी से मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नॉमिनेशन काउंसलर को एक नॉमिनेट करके यहाँ पे जो कल उनका ओथ सेरेमनी भी हुआ, तो उसके बारे में मैं वाज़ेह तरीके से पूरे पब्लिक में और पूरे पब्लिक डोमेन में कुछ अपनी सेट ऑफ कमेंट्स रखना चाहता था। सबसे पहली बात यह है कि इट्स अ ब्रूड वायलेशन ऑफ द एलएचडीसी एक्ट। ये एलएचडीसी एक्ट का जो एक वायलेशन हुआ है यूटी एडमिशन के द्वारा सेकेंड टाइम के लिए, पहले लेह में हुआ था जिस तरह से आपको पता है, वहाँ पे भी प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी के नाम पे किसी को उन्होंने नॉमिनेट करके काउंसलर बना दिया था। और यहाँ पर भी एक वुमेन का सीट, खवातीन का सीट को उन्होंने किसी एडवोकेट को देकर इस एक्ट का फिर से वायलेशन इस साल इन्होंने यूटी एडमिशन के द्वारा हुआ है। इस चीज में आपको मैं बताता चलूं, द एलएचडीसी एक्ट क्लियरली सेज, 2 चीजों पे एलएचडीसी एक्ट आपको क्लियरली वाज़ेह तरीके से आपको बोलता है कि आप किस तरह से 4 नॉमिनेशन मेंबर्स को नॉमिनेट करके एलएचडीसी काउंसिल में भेज सकते हो। दैट इज 2 फ्रॉम द प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी एंड 2 फ्रॉम द विमेन। साको में जिला का दर्जा और डिग्री कॉलेज को लेकर विवाद सुलझ गया है। सामूहिक इस्तीफे के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि जल्द ही एक डेलीगेशन लद्दाख के उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेगा और जल्द से जल्द क्षेत्र की मांगों को लेकर उनका समाधान निकाला जाएगा। दरअसल हाल ही में प्रमुख मांगों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब सभी ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं और दावा किया है कि जल्द इलाके की मांगों को लेकर भी समाधान निकाला जाएगा। हमारे बहुत सारे डिमांड्स हैं। आप लोगों को, आपको भी हमने कई बार कहा था, आप भी इस ऑफिस में कई बार तशरीफ लाए थे कि हमारा सांकोको डिस्ट्रिक्ट आप कहते हैं कब मिलेगा। हमने सोचा कि हमारा बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हमारा मोदी जी जो है, हमारा अमित शाह जो है, वो हमको डिस्ट्रिक्ट दे देगा और हमें उम्मीद है कि हम उनसे ही डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। अब लोगों का डिमांड था कि अभी से अभी दे दो। अब लोग कहता था अब मंडाल बैठे, अब चीफ पेट्रन बैठे, अब क्यों बैठे हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है। अब हमने अपने गवर्नमेंट को, अपने पार्टी के हेड्स को, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को, अपने जनरल सेक्रेटरी को, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ये ऐसा एहसास महसूस होने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बातों को मद्देनज़र रखकर हमने एक चिट्ठी हमारे आगे स्टेट प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाकी अशोकोल साहब, ये तरनचोक साहब, उन सबों तक पहुंचाया कि हमारा ये डिमांड है